जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। फटाफट हम लोग पढ़ेंगे 1 से 7 दिसंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले यदि देखा जाए दोस्तों तो एक व्यक्ति का नाम है, मुख्य रूप से देखा जाए पायलट का नाम है भावना कंठ। इनसे सवाल पूछा जा सकता है कि भावना कंठ कौन है। तो ध्यान रखिएगा, यह भारत की पहली महिला पायलट उड़ाने वाली है। तो यदि पूछा जाए भारत की पहली महिला जो पायलट उड़ाने वाली बनी है वो कौन बनी है? भावना कंठ। और यह जो पायलट उड़ाने वाली महिला बनी थी पहली बार, जो ये पायलट को उड़ाई थी, वो कब? 2016 में। इसके बाद इनसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन है जो मिग 21 फाइटर जेट प्लेन को भी उड़ाई है। तो इनका भी नाम भावना कंठ। तो भावना कंठ अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत किया गया है वह 15 अगस्त 2019 ईस्वी को किया गया। यह ध्यान रखिएगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। एक अहम प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति तक, ठीक है, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच पाए। और इसका जो शुरुआत जो किए थे, इसकी शुरुआत जो किए थे वो किनके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है सीधा सा सवाल दिया जा सकता है और ये पूछा जाएगा, खास करके हरियाणा के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था और किस वर्ष हुआ था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था, यह एक मूवमेंट है जिसमें बेटियों को अत्यधिक सुविधा दी जाएगी, जिससे बेटियां आगे बढ़ेगी, उनकी भ्रूण हत्या कम होगा। तो उसकी शुरुआत भारत में 22 जनवरी 2015 से हुई थी। और ध्यान रखिएगा, यह जो शुरुआत हुई थी किनके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कहां से किया गया था? तो यह हरियाणा से किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि यह हरियाणा में कहां से? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में यह कहां से किया गया था? तो पानीपत से किया गया था। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार एक और प्लान को शुरू किए हैं, सेम प्लेस से किए। क्लियर है? वह 9 दिसंबर 2024 को यह प्लान शुरू किए हैं, हरियाणा के पानीपत से ही शुरू किए हैं। और इनका नाम है, इस प्लान योजना का जो नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना। ठीक है, जिस तरह से बीमा कंपनी होते हैं, इसमें महिलाओं को आपस में जोड़ा जाएगा। तो बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत किया गया था। हालांकि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन शुरुआत किए थे भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका असर भी बड़ा अच्छा देखने को मिला है कि भारत में यदि देखिएगा, हरियाणा का जो अब सेक्स रेशियो है लगभग 2024 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा आ रखा है, 923 हो चुका है। पहले 800 से भी नीचे, 900 से नीचे थे, लेकिन अब क्या हो गया? सेक्स रेशियो क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं 1000। ये पूछा जाता है कई बार, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुष पर हरियाणा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 923 है। क्लियर है? यहां से मैं होमवर्क दे रहा हूं कि 2011, अभी कंप्लीटली 2021 की जनगणना नहीं आई है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो कितना है, आप लोग जरूर हमें बताइएगा। क्लियर है? कल भी क्वेश्चन आप लोगों को हम ये बता चुके हैं कि फेंगल क्या है। फेंगल नामक एक साइक्लोन है जो कल बता दिए हैं, बे ऑफ बंगाल में आया था। तो चर्चा का सब्जेक्ट दूसरे दिन भी रहा है, इस डेट में भी रहा है, तो इसलिए मैं रिपीट कर दिया हूं। अगला सवाल है, सीधा सा ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार प्रेस की आजादी का अधिकार दिया? प्रेस समझते हैं, मीडिया को आजादी का अधिकार दिया। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता,
देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो स्वीडन है। और स्वीडन ने यह सुविधा कब दिया था? आम आदमी को मीडिया से जुड़ो, ठीक है, तो 1766 ईस्वी में दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा आया हुआ है भाई, ईपीएफओ। जो अब मान लीजिए किन्हीं के पिताजी हैं, किन्हीं के माताजी हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, और सरकारी जॉब करने के बाद जब वो रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन मिलता है। जनरली क्या होता है, पेंशन तभी तक मिलेगा जब तक वो या तो वो जीवित रहे या तो उनकी पत्नी। लेकिन पहली बार ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि यदि वह व्यक्ति एक्सपायर हो गए, उनकी पत्नी भी एक्सपायर हो गई, तो जो उनके बच्चे हैं, जो जितना पेंशन उनका बचा हुआ है, उनके बच्चों में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। तो भारत सरकार का ये बढ़िया एक कदम है कि पेंशन में अब बच्चों की भी भागीदारी होगी। लेकिन केस ध्यान रखिएगा, जब तक मदर फादर है तब तक नहीं मिलेगा। मदर फादर की मृत्यु के बाद जो उनके बचे रकम होंगे पेंशन में, उनके बच्चों के बीच क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। तो ये बढ़िया मैं स्टेप समझता हूं इंडियन गवर्नमेंट का। इसके बाद यदि देखा जाए तो क्वेश्चन कई बार आ जाएगा बैंकिंग सेक्टर में। जैसे हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो एक नॉमिनी होता है, लेकिन अब बोला है कि यदि कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवाते हैं तो वो कितने नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं? तो 4 का, ठीक है, तो 4 का नॉमिनी डाल सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी वही होगा, मान लीजिए जिसका पहला नाम होगा तो पूर्ण अधिकार पहले उसका होगा, यदि वो नहीं है तो ऐसे करके बांट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और बड़ा ही इजी सवाल है कि भारत में ध्यान रखिएगा 2023 में कानून बना है और इसे लागू किया गया 2024 में। और भारत में सभी कानून को देखा जाए तो मैं पहले भी बताया हूं 3 भागों में कानून को बांट दिया गया है। तो सीधा पूछा जाएगा कि नया जो कानून बना है, रूल रेगुलेशन जो एक्ट बना है, वह किस वर्ष बना? 2023 में। इसे लागू कब किया गया? 2024 में। कहां से किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया चंडीगढ़ से। और लागू करने वाले जो हैं भारत के प्रधानमंत्री। तीनों कानून हो सकता है पूछ दिया जाए। तो पहले का नाम है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून। तो ये 3 टाइप के कानून है। कानून की खास बात क्या है ये समझिए। कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी है या नहीं है, उसका निर्णय कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर यह तय कर लिया जाएगा कि वह व्यक्ति अपराधी है, अन्यथा नहीं है। जो भी कार्रवाई होना है 45 दिन के बाद। तो इसलिए कानून, अब मान लीजिए कानून पहले क्या होता था, पहले सजा लेट से सुनाई जाती थी, तो जो अपराधी होते थे उनकी अपराध करने की जो प्रवृत्ति थी, जो नेचर था, वो बढ़ जाता था। इसलिए सरकार जो है ना, जो भी बोले कि भाई 45 दिन तक बताओ, 45 दिन के अंदर कि भाई ये सही है या गलत है, उस अनुसार से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला देखा जाए तो कई बार यह सीधा सा सवाल पूछा जाता है, पन्ना प्लेस किस लिए फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, जो पन्ना है, पन्ना एक जगह है, ठीक है, और यह कहाँ का है भाई? तो पन्ना जो जगह है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह किसके लिए फेमस है? तो हीरे का खान है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, डायमंड नगरी पन्ना को भी कहा जाता है, यहाँ पे हीरे के खान। अगला यदि देखा जाए तो यह पूछा जाएगा कि भाई 4 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो नेवी डे मनाते हैं। तो ये नेवी डे मनाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? तो नेवी डे मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है 1971 से। क्लियर है? 1971 में भारतीय नौसेना के द्वारा पाकिस्तान के कराची जो बंदरगाह है उसको तबाह कर दिया गया था। क्लियर है? और जो तबाह किया गया था किस ऑपरेशन के जरिए, ये पूछा जा सकता है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक प्लान चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था भारतीय नौसैनिक के द्वारा, जिस कारण से पाकिस्तान का जो कराची जो पोर्ट था वो क्या हो गया? खत्म।
किस वर्ष 1971 में, जब बांग्लादेश नया देश बनेगा। तो जब ये तबाह हुआ, उसी खुशी के कारण भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा या नौसेना के द्वारा प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसैनिक डे मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीधा सा पूछा जाएगा कि पल्मोनोलॉजी किसका स्टडी करता है? तो पल्मोनोलॉजी जो स्टडी करता है वह किसका करता है भाई? तो लंग्स का, फेफड़े के अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं? पल्मोनोलॉजी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, हॉकी टीम का जूनियर हॉकी टीम, तो अभी हाल फिलहाल में हॉकी टीम जूनियर एशियाई कप हुआ है। एशिया कप हुआ है भाई, किस क्षेत्र में? हॉकी में हुआ है, जूनियर हॉकी टीम हुआ है एशिया कप। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि भारत ने किसको हराया? तो भारत ने किसको हरा दिया भाई? जूनियर हॉकी टीम एशियाई कप में तो पाकिस्तान को हरा दिया। ये जो हुआ था फाइनल मैच, ये कहां हुआ था? तो ओमान एक देश है जिसकी राजधानी है मस्कट। ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान को भारत के द्वारा, या जो हॉकी का जूनियर एशियाई कप हुआ था उसमें कौन जीता? तो भारत जीता। भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को। ये कहां हुआ था? तो ओमान की राजधानी मस्कट में ये गेम हुआ था। और इस प्रकार ध्यान रखिएगा, भारत यह ट्रॉफी कितने बार जीत चुका है? तो भारत यह ट्रॉफी इस बार मिला करके 5 बार जीत चुका है। ईयर भी पूछा जा सकता है, कब कब भाई? तो एक 2004 में, दूसरा देखा जाए तो 2008 में, तीसरा देखा जाए तो 2015 में, चौथा देखा जाए तो 2023 में, और पांचवा देखा जाए तो 2024 में। तो इतना आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, 1 से लेकर 7 दिसंबर के जो करंट अफेयर हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी जो भी बने हैं उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगला भाई सीधा आरबीआई का अभी नया ऑर्डर आ रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख तक लोन ले सकता है। इसके लिए उसको किसी भी प्रकार की गिरवी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखनी होगी। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2019 से पहले देखा जाए तो इसकी जो शुल्क सीमा थी, यदि देखा जाए समय सीमा 1,60,000 पहले था, 1,60,000 तक आप लेंगे, इसके लिए कोई लोन वगैरह, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, आप यहाँ के हैं या नहीं है, कुछ मूल निवास प्रमाण पत्र तो चाहिए, लेकिन इस समय के लिए गिरवी नहीं। तो अब कितना हो गया? 2019 में 1,60,000 था, अब बढ़ के क्या हो गया भाई? तो 2 लाख हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भाई इंदिरा गांधी अवार्ड किसे दिया गया? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया गया है 2024 का चिली का, ध्यान रखिएगा, चिली एक देश है, उसके पूर्व राष्ट्रपति, हालांकि ध्यान रखिएगा यह पूर्व मानवाधिकारी, ठीक है, मानवाधिकारी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये राष्ट्रपति। तो पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम जरूर याद रखना है, मिशेल बेसलेट। मिशेल बेसलेट। ये पूछा जा सकता है कि भाई इस वर्ष का 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया गया कहाँ के राष्ट्रपति को? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेसलेट को। यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो पुरस्कार है क्यों दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए, निशस्त्रीकरण, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करो, ठीक है, अहिंसा के लिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगला सीधा सा सवाल है भाई, अभी पंचायत पुरस्कार आया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंचायत पुरस्कार दिया गया है, इसमें
अंक निर्धारित किए गए थे, तो दो जो राज्य है वह बराबर बराबर नंबर लाए हैं, 7 अंक लाए हैं, त्रिपुरा और उड़ीसा। ये पूछा जाएगा, त्रिपुरा और उड़ीसा। तो यदि पूछा जाए पंचायत पुरस्कार में अव्वल कौन आया, तो त्रिपुरा और उड़ीसा दोनों प्रथम स्थान पे आए, क्योंकि दोनों को अंक कितना मिला, 7 मिला। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसे अंक कितना मिला, 6 मिला। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, जिसे नंबर कितना मिला भाई, 4 मिला। और चौथे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो चौथे नंबर का जो राज्य है वो बिहार है, उसको अंक। तो ये चारों आप याद रखिएगा। पंचायत पुरस्कार 2024 में त्रिपुरा और उड़ीसा अव्वल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे बिहार। ये अंक के आधार पे इसको सीरीज में अरेंजमेंट किया गया है। अगला सीधा सा बेटा पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा महाराष्ट्र के सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। सीधा सा सवाल होगा, यह कितने नंबर के बने हैं सीएम, तो 31वें नंबर के सीएम देवेंद्र फडणवीस। हालांकि एक बार और ये बन रखे हैं, ठीक है। बाकी आप देखिएगा। अच्छा चलो यहां से होमवर्क मैं दे देता हूं, यहां पे जो है ना सीएम के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो उस उप मुख्यमंत्री का नाम आप लोग हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद यदि पूछा जाए, सीधा सा सवाल पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश कितने होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल न्यायाधीश हैं उसकी संख्या 34 होनी चाहिए, 33 + 1। क्लियर है, 33 हो गए अन्य और 1 हो गए मेन। अभी यदि पूछा जाए अभी टोटल कितने न्यायाधीश हैं, तो अभी टोटल हैं 33 न्यायाधीश हैं। नए जो अभी ज्वाइन किए हैं उनका नाम है मनमोहन। अब मनमोहन ध्यान रखिएगा। तो 33वें नंबर के 1 तो मेन तो होंगे। यहां से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है, वो जरूर आप हमें बताइएगा। इसके बाद देखा जाए आखिरी सवाल आज का, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। कवच बेटा एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये कवच एक टेक्नोलॉजी है, किसके लिए है ये आप हमें बताइएगा। क्लियर। तो इतना ही, ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो थे नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बने बढ़िया बने, मन लगा के पढ़ो, मौज करो। ओके, टेक केयर, बाय।